नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज के इस टेस्ट पेपर में जो आपकी रचनाएं हैं उनका टेस्ट लगाएंगे। इसके पहले आपका एक पार्ट हो चुका है जहाँ पर हमने 50 प्रश्न लिए थे और आज के इस टेस्ट में रचनाओं से ही संबंधित आपके 65 प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दोनों पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, आपकी रचनाओं से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। सभी आपकी जितनी भी रचनाएं हैं आपकी 2017, 18, 19 में पूछी गई आपकी रचनाएं हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है। चलिए, यहाँ पर आपका हमेशा से पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर कामायनी के रचनाकार आपके कौन है। 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा आपकी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। 52 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भारतेंदु युग। ठीक है, कौन सा युग आपका, तो आपका भारतेंदु युग, जो लगभग आपका देखा जाए तो 1850 ईस्वी से आपके 1900 ईस्वी तक आपका माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं। चलिए 53 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका सही जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के लेखक आपके कह सकते हैं, आपके पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आपके कौन है, मुंशी प्रेमचंद। और कह सकते हैं कि आपके अलगू और जुम्मन इस कहानी के प्रसिद्ध आपके पात्र भी हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है। भाई तुलसीदास जी की रचना यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी। यहाँ पर 54 का सही जवाब, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका किसकी है, तो आपकी तुलसीदास जी की है। और यह एक देखा जाए तो गीत काव्य है जो कि आपकी ब्रज भाषा में है। तो आपकी विनय पत्रिका किस भाषा में है, तो आपकी ब्रज भाषा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त जो निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। चलिए 55 का सही जवाब दीजिए। 55 का सही जवाब का क्या हो जाएगा भाई, चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट। 55 का यहाँ पर जवाब हो जाएगा नंबर आपके यहाँ पर रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा आपके यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। और देखा जाए तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी है। याद रखिएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये जो आपकी है वो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की जीवनी है जो कि आपके रामविलास शर्मा ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं। कौन रीतकालीन कवि हैं। 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर रीतकालीन कवि ऑप्शन राइट आपका डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। आपकी जो भूषण है, ठीक है, भूषण है, ये आपके रीतकालीन कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखकर अपूर्ण विख्यात आपकी अर्जित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है। एक मुलाकात कहानी के कथाकार आपके कौन होंगे। 57 का सही जवाब का क्या हो जाएगा आपका, 57 का ऑप्शन राइट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपकी उषा राजे। ठीक है, उषा राजे अर्थात कह सकते हैं एक ये आपके सक्सेना है और उषा राजे यूनाइटेड किंगडम में बसी भारतीय मूल की आपकी लेखिका हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे किस विधा की रचना है। चलिए 58 का जवाब दीजिए। यहाँ पर आधे अधूरे किस विधा की है, यहाँ पर आपका सही जवाब, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आधे अधूरे एक क्या है आपका, ये आपका है राकेश जो आपके हैं मोहन राकेश, इनका एक नाटक विधा है। ठीक है, नाटक विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। चलिए 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा,
59 का सही जवाब ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके हंस पत्रिका के हैं। ठीक है, किसके? तो आपकी हंस पत्रिका देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने हंस मर्यादा माधुरी आपके नाम की पत्रिका का संपादन किया। और 1930 ईस्वी में जो आपके प्रेमचंद ने कह सकते हैं कि अपना मासिक समाचार पत्र हंस का प्रकाशन किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी रचना आपकी नहीं है? बताइए भाई, कौन सी रचना आपकी नागार्जुन के द्वारा नहीं रचित है? यहाँ पर 60 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, मैं उस जनपद का कवि हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? जब आपके हरिवंश राय बच्चन इंग्लैंड में प्रवास किए थे तो उस समय जब रहे वहाँ पर थे तब इन्होंने एक गीत संग्रह लिखा था। वो आपका गीत संग्रह कौन सा है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, आपका यहाँ पर प्रणय पत्रिका। ठीक है, आपके कह सकते हैं ये इंग्लैंड प्रवास के समय प्रणय पत्रिका गीत संग्रह लिखा था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं बच्चन हलावाद के प्रवर्तक आपके माने जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चन की एक महत्वपूर्ण आपकी कृति होती है कौन सी? तो आपकी मधुशाला है ना, मधुशाला है, जो कि इतने में मधुबाला भी है, मधुकलश भी है, ये आपकी इनके ग्रंथ आपके माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ललित गीतों का संग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट 62 का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा गीतिका। ठीक है, क्या है आपकी? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह आपकी जो है गीत का है। ठीक है, और निराला आपके कैसे कवि हैं? तो छायावादी कवि हैं। ठीक है, इनका प्रथम काव्य जो है वो आपका अनामिका है। ठीक है, अनामिका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का अंतिम, तो अगर पूछे अंतिम तो अंतिम काव्य इनका क्या है? तो आपका संध्या का कलिकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। अच्छा, इनके एक पॉइंट आउट देख लीजिए, जूही की कली इनकी पहली कविता विधा है और अंतिम कविता आपकी थी तो आपके पत्रों कंथित जीवन का विषय बुझा हुआ, ये आपकी थी। ठीक है, और यहाँ पर छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपके निराला जी को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त के सुप्रसिद्ध कवि, अर्थात यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 63 का सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके विद्यापति, अर्थात विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध आपके कवि हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला किसके द्वारा रचित है? 64 का सही जवाब दीजिए, मधुशाला। तो यहाँ पर मधुशाला आपके बिल्कुल अभी हमने बताया था कि मधुशाला आपके है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा आपकी जो कि 1935 में आपकी ये आपकी रचित की गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्ति जो आपकी है वो किस काव्य रचना से है? हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्ति आपकी है 65 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी कामायनी। ठीक है, कहाँ से है? आपकी कामायनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है काशी का 80 किसकी रचना है? काशी का 80 किसकी रचना है? 66 का जवाब, 66 का सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, वेरी गुड, ऑप्शन राइट, काशी का 80 ये आपकी है काशीनाथ सिंह की है। किसकी है आपके? तो काशीनाथ जी की है, जो कि एक कह सकते हैं ये प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनकी और भी रचनाएं हैं। ठीक है, काशी का 80, अपना मोर्चा, रोहन पर रघु, ठीक है, महुआ चरित्र, आपके ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यहाँ पर चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? चलिए 67 का जवाब, 67 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा आचार्य हजाइब शाह द्विवेदी। याद रखिए चारु चंद्र लेखक किसके उपन्यासकार के है? तो ये आपके है आचार्य हजाइब शाह द्विवेदी जी की है। ठीक है, और ये ऐतिहासिक आपके उपन्यासकार के रूप में आपके प्रसिद्ध भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? चलिए 68 का जवाब दीजिए, कब अपनाया था? यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट,
ऑप्शन राइट आपका सी, आपके अवधी, ठीक है, आपके किस में, तो आपके अवधी भाषा में कह सकते हैं। किस भाषा का सरल और आपका, तो अवधी भाषा में, ठीक है। और याद रखिए कि प्रसिद्ध सूफी कबीर फकीर जो थे शेख मुहिद्दीन अर्थात मुहिद्दीन के शिष्य भी थी, ठीक है, और ये शेर शाह के समकालीन आपके कवि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह, बिखरे मोती ये जो आपका कहानी संग्रह है किसकी कहानी है, और आपकी पहली कहानी संग्रह है बिखरे मोती। 69 का जवाब, 69 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ठीक है, किसका है, तो ये आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। इनकी पहली कहानी संग्रह बिखरे मोती आपके 1932 में आपकी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह आपसे कि टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कि 1946 में, अपने खिलौने 1957 में और भूले बिसरे चित्र 1959 में उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है। 70 का जवाब दीजिए। 70 का ये किसकी है, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट से समझ में आ गया होगा, भूले बिसरे चित्र, ये आपके भगवती चरण वर्मा की है। 70 का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन और भी आपके यहाँ पर पीडीएफ में दिए हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी पूरे आपकी जानकारी मिल जाएगी और आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है, पद्मावत महाकाव्य जो है वो किस भाषा में आपका लिखा गया है। 71 का सही जवाब दीजिए। 71 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, आपकी अवधी भाषा में। किस भाषा में, तो आपके अवधी भाषा में आपका लिखा गया है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा आपका कृत है, ठीक है। और इन्होंने कह सकते हैं देखा जाए तो इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह की जीवन का मार्मिक चित्रण आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कादम्बरी किस लेखक की रचना है, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। इजी क्वेश्चन है। 72 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। 73 का ऑप्शन राइट, 73 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, मोहन राकेश। किसके है आपके, तो मोहन राकेश है। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपके मोहन राकेश। ये आपका है क्या, तो आपका ये है एक नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है, मन्नू भंडारी की नहीं है। चलिए 74 का जवाब दीजिए। यहाँ पर कथाकार मन्नू भंडारी, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यही सच है अकेली और नई को नौकरी। यहाँ पर डी नंबर पिंजरे की उड़ान, डी नंबर आपको हो जाएगा पिंजरे की उड़ान। ये आपकी मन्नू भंडारी की नहीं है बल्कि यशपाल जी की है, ठीक है। तो पिंजरे की उड़ान किसकी है, आपके यशपाल जी की है, ठीक है, यशपाल जी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह आपसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, बहुत ही बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। 75 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा कौन सा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ एक पॉइंट याद रखना, महादेवी वर्मा को क्या बोला जाता है, आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहते हैं। वहीं पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। कह आपसे कि हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न से कौन थे, धर्मयुग के संपादक आपके कौन थे। 76 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका सी नंबर, आपके धर्मवीर भारती, ठीक है, धर्मवीर भारती है। और इसका संपादन आपकी 1950 में धर्मवीर भारती ने किया था, ठीक है। एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि आपके बम्बई से प्रकाशित होती थी, बम्बई से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कहानी जो आपकी है बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है। बताइए भाई, बूढ़ी काकी के जो आपके रचनाकार हैं कौन है। 77 का जवाब, यहाँ पर जवाब सही होगा ऑप्शन राइट बी नंबर, चित्रा मुग्दल, ठीक है। आपके बूढ़ी काकी के आपके जो रचनाकार हैं आपके चित्रा मुग्दल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है, बंटी की उपन्यास। तो आपका बंटी के उपन्यासकार जो आपके हैं आपके कौन है।
78 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा नंबर मनु भंडारी हैं। ठीक है, कौन है आपके मनु भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी में रिपोतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है। तो रिपोतार्ज विधा का जो जनक माना जाता है किसे माना जाता है। 79 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपका शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, किसे, तो आपके हिंदी में रिपोतार्ज का जनक विधा जो माना जाता है आपके शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 80 का सी नंबर कूटज। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आपका जो निबंध है वो आपका कूटज है। क्या है आपका कूटज। ठीक है, अपने हाई स्कूल में पढ़ा था, चैप्टर आपका था कूटज, अशोक के फूल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर किसकी रचना है। सूर सागर किसकी रचना है। चलिए 81 की जवाब, 81 का सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी, आपके सूरदास की है। किसकी है, आपके सूरदास की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रात भर सोते हो दिन भर भी सोते हो, सही से जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आपका है कि ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा। 82 का जवाब, 82 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही है, डी नंबर, ये आपकी है नासिरा शर्मा की है। ठीक है, तो ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, तो आपकी नासिरा आपकी शर्मा ने लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि फांस किस की रचना है। फांस किसकी रचना है। 83 के जवाब, 83 का सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जवाब ऑप्शन डी, संजीव। ठीक है, तो अब फांस किसकी रचना है, आपके संजीव जी की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनकी और भी है, धार है, पांव तले दूब, सर्कस, ठीक है, सूत्राधार, आकाश चंपा आदि ढेर सारे इनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक बताइए। किन्नर देश में, ये आपका ये कह सकते हैं यात्रा संस्मरण है, और किन्नर देश के जो आपके कह सकते हैं लेखक हैं वो आपके कौन है। यहाँ पर 84 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो डी नंबर राहुल सक्रात्यायन। ठीक है, कौन आपके हो जाएंगे, तो राहुल सक्रात्यायन ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। 85 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका सी, आपकी चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपके कौन है, चंद बरदाई हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो दिए गए हैं कुछ आपके हैं, जैसे कि आपके हैं दलपत विजय, रचनाकार आपके ग्रंथ है आपके खुमान रासो, नरपत नल का है विशाल देव रासो, और जगनिक का है परमाल रासो, नल सिंह का है आपका विजयपाल रासो, और सार्ड गरधर के हैं अमीर रासो। ठीक है, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है। 86 की जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर 86 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, छायावाद की रचना है। ठीक है, कामायनी छायावाद युग की आपकी रचना है, और आपके जो कह सकते हैं रचयिता है कौन है, तो रचयिता आपकी जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं, और ये कह सकते हैं हमने बताया था कि एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है, और इसका प्रकाशन वर्ष आपका 1935 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। हाँ, इसमें देखिए इसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो आपके 15 सर्गों से आपके मिलकर आपका बना हुआ है। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग होती है चिंता सर्ग से, और आपके आनंद सर्ग पर इसकी समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो पहला और अंतिम भी याद हुआ। अगला है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है भाई, तो आपकी तुलसी जी की भक्ति भावना है ये आपकी है 87 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, दास की भावना। किस प्रकार की है, तो आपकी दास की भावना है। ठीक है, दासी। जबकि मीराबाई की देखा जाए तो मीराबाई की है माधुर्य भाव अर्थात प्रेम भाव। ठीक है, मीराबाई का देखा जाए तो कैसा है, तो वहाँ माधुर्य भाव जिसे बोलते हैं प्रेम भाव, और सूरदास की भक्ति जो है आपकी सख्य भाव अर्थात सखा भाव की है। ठीक है, और प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 रूप आपके मानेंगे, जिनमें नवधा भक्ति कहा जाता है, नवधा भक्ति। अगला है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। 88 का सही जवाब, सही जवाब 88 का हो जाएगा सी, आपके 1936। ठीक है, कब, तो आपके 1936 में। ठीक है,
और यहाँ पर प्रथम अधिवेशन जो आपका 1936 में लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष आपके थे आपके कथाकार मुंशी प्रेमचंद थे। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद थे आपके, जो कह सकते हैं कि लेखक संघ का पहला अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सतसई के लेखक कौन है? सतसई के लेखक कौन है? 89 का जवाब 89 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बिहारी लाल। ठीक है, बिहारी लाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि सतसाई के लेखक रीतकालीन कवि हैं, अर्थात जो बिहारी थे रीतकालीन कवि हैं, और इनका रचना का नाम बिहारी सतसाई है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं इनमें 713 दोहे आपके संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? जंगल जहाँ शुरू होता है, इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? 90 का सही जवाब, 90 का सही ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। ये आपके हैं राजेंद्र यादव। ठीक है, कौन है आपके? तो ये आपके राजेंद्र यादव इसके आपके उपन्यासकार। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर संजीव होगा भाई, इसका माफ करिए, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि जंगल जहाँ शुरू होता है आपके संजीव जी की है। ठीक है, किसके हैं? आपके संजीव जी के हैं। और भी उन उपन्यासकार हैं, किसानगढ़ के अहेरी, धार, सूत्रधार आदि हैं। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंचल किस साहित्यकार का उपन्यासकार है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? उपनाम है भाई, उपनाम। तो अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? यहाँ पर 91 का ऑप्शन, 91 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके रमेश्वर शुक्ल का है। ठीक है, किसका है? आपके रमेश्वर शुक्ल का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, यहाँ पर देखिए हरिवंश राय बच्चन के उपनाम क्या था? तो बच्चन। बालकृष्ण शर्मा का तो नवीन उपनाम था, और बद्रीनाथ भट्ट का तो आपका सुदर्शन। ये इनके उपनाम है, रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सूरदास की कवि कौन सी आपकी कृति नहीं है? 92 का ऑप्शन राइट, 92 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी, आपके सुंदर विलास। ठीक है, ये आपके कह सकते हैं कि आपके सूरदास की ये आपकी नहीं है, कौन सी? तो आपके सुंदर विलास। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सुंदर विलास के रचयिता आपके ज्ञानश्री सागर कवि आपके सुंदरदास हैं। ठीक है, सुंदर विलास के रचनाकार आपके सुंदरदास जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? 93 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर निष्कवच, ऑप्शन राइट ए, ये आपकी है राजी सेठ की है। ठीक है, राजी सेठ ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न से जोड़ी चुनिए, यहाँ पर सही जोड़ी आपकी कौन सी है? तो देखते हैं कि इसकी जोड़ी आपकी सही कौन सी हो जाएगी। मतलब कि महादेवी वर्मा, यहाँ पर देखिए सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। देखिए ऑप्शन राइट आपका डी, सुमित्रानंद पंत की आपकी कौन है? चिदम्बरा, आप जानते हैं। और यामा जो है वह यामा किसकी है? यामा आपके है महादेवी वर्मा की है। ठीक है, और मैत्री पुष्पा ये आपकी है, जो कि इनकी है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी है कौन सी? आपके ख्यात आपके जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ये आपकी दी गई हैं, यहाँ पर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि कबीर जी की रचनाएं निम्न से किसमें संकलित हैं? कबीरदास जी की रचनाएं किसमें संकलित हैं? 95 का जवाब, 95 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन आपका डी, ये आपके बीजक में संकलित है। ठीक है, बीजक में आपकी देख सकते हैं कि साखी शबद रामायणी है ना, उन्हीं की संकलन आपको सब मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? 96 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके तुलसीदास जी की। ठीक है, तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता 96 का जवाब दीजिए भाई। कुमार संभव बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके कालिदास जी की है। ठीक है, किसकी है? आपके कालिदास जी की है। और इनके अन्य रचनाएं हैं मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ठीक है, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, और भी आप ज्ञान शकुंतलम, ढेर सारी इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सन 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की है? तो इनकी रचना जो आपकी मिट्टी की बारात के लिए 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया शिवमंगल सिंह सुमन को। और ये जो विधा थी मिट्टी की बारात, ये आपका था क्या? तो ये जो आपका मिट्टी की बारात है, ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक काव्य है। ठीक है, क्या है आपका? ये एक प्रकार का काव्य है, अर्थात ये मिट्टी की बारात क्या है? काव्य विधा से आपका संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने किया था? 99
99 का सही जवाब, 99 का सही जवाब। चलिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका सी, आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। बताइए भाई, भारतीय हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सी पत्रिका निर्रचित की गई है? 100 का जवाब, 100 का सही ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब आनंद कंदामनी। ठीक है, आनंद कंदामनी एक मासिक पत्रिका है जो कि मिर्जापुर से आपके 1881 में बद्री नारायण चौधरी आपके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी के द्वारा प्रकाशित होती थी आनंद कंदामनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। चलिए 101 का सही जवाब, 101 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक है, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक है, किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? हमने बताया था पहले पार्ट में कि अमीर खुसरो का वास्तविक जो नाम था वो आपका था ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है ऑप्शन राइट आपका सी, आपका अबुल हसन। क्या था आपका? अबुल हसन था। ठीक है, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खड़ी बोली के आदि के कवि भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? 103 का जवाब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 103 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। 103 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, या आपके निहार। ठीक है, क्या है आपका? निहार यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आधुनिक कवित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, और महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन था निहार। ठीक है, 1930 में रचित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता कौन है? रेशमी टाई एकांकी संग्रह की रचयिता 104 का जवाब, 104 का सही जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, राम कुंवर वर्मा। ठीक है, कौन है आपके? तो आपके राम कुंवर वर्मा हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? इनमें से कौन है जिनको भारत रत्न से विभूषित किया गया है? 106 का जवाब दीजिए, 106। यहाँ पर 106 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपके नहीं जिनको भारत रत्न से विभूषित किया गया हो। ठीक है, अगला है कि रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? 107, 107 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, काशीनाथ सिंह। किसकी है भाई? तो काशीनाथ सिंह की है। ठीक है, एक कह सकते हैं आपका क्या है? तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, क्या है आपका? तो ये एक उपन्यास है। ठीक है, 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? 108, मिलजुल मन किसकी है? बिल्कुल यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी, मृदुला गर्ग की है। ये मृदुला गर्ग की है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, जिंदगी नामा के लेखक बताइए। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? 109 का जवाब दीजिए, जिंदगी नामा। यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, कृष्णा सोबती की है। ठीक है, और देख सकते हैं कृष्णा सोबती की जो कह सकते हैं कि इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था और इनकी डेथ भी हो गई है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जिंदगी नामा, और रट लिए, बहुत ही है अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक, चलिए 110 का सही जवाब, झूठा सच के जो आपके हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट। हमने बताया था अभी भी आज की वीडियो में कि यहाँ पर आपकी यशपाल। ठीक है, तो झूठा सच जो आपका उपन्यास है और इनके लेखक आपके यशपाल, और यह एक उपन्यास जो कि भारत विभाजन पर आपका आधारित है। तो ठीक है ना, तो झूठा सच किस पर आधारित है? तो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आपका आधारित है, और ये 2 भागों में है। ठीक है, आपके 1958 में प्रकाशित भाग 1 का विषय जो था वो राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी था, और फिर इसके बाद आपकी 1960 में प्रकाशित हुई थी भाग 2, और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास, देश की भावी निर्माण में कह सकते हैं कि बुद्धिजीवों की भूमिका का यथा चित्रण किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 60 प्रश्न आपके यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, और काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, लेकिन कह सकते हैं थोड़ा सा टफ भी रहा है लास्ट में। तो आप लोग जो नहीं आ रहा है तो उसको अच्छे से आप फोकस कर लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।